हरिः ॐ आनन्दं प्रशान्तिजीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। हम सभी लोग संध्या काल के सत्र में योग साधना की क्रिया का अभ्यास करने के लिए बैठे हैं। कल की संध्या में हम सभी लोगों ने शरीर में स्थित पंच कोशों के पार आत्मानुभूति करने की योग प्रक्रिया का थोड़ा सा अभ्यास किया था। तीनों शरीर से पृथक, पांचों कोशों से अतीत सत्य चित्त आनंद स्वरूप के रूप में प्रतिष्ठित आत्म तत्व है। वही आपका यथार्थ स्वरूप है, जिसमें अवस्थिति लाभ प्राप्त कर लेने पर प्रकृति के सभी गुणों से और उन गुणों के बंधन से होने वाले सुख दुख और मोह से परे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। पांचों कोशों से प्रत्यक जो आत्मा है, उसके यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए या कहें आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव और अनुभूति करने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी चेतना को एकाग्र करके अंतर्मुखी करके पांचों कोशों से उसकी तादात्म्यापत्ति को तोड़ करके तीनों शरीरों से पृथक होकर के तब स्वरूपावस्थिति प्राप्त की जा सकती है। यही पांच कोश आत्मा के यथार्थ स्वरूप पर पर्दा डाले हुए है, इसीलिए ये आत्मा के पांच आवरण कहलाते हैं। अन्नमय कोश सबसे बाहर का आवरण है, उसके भीतर प्राणमय कोश ये दूसरा आवरण है, उसके भीतर मनोमय कोश तीसरा आवरण है, उसके भीतर विज्ञानमय कोश चौथा आवरण है और सबसे भीतर आनंदमय कोश ये पांचवा आवरण है। इन पांचों आवरणों को, पांचों पर्दों को पार करके ही कोई साधक अपने आत्मा के यथार्थ स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त करता है। उपनिषदों में तो इसका वर्णन किया ही गया और उसी उपनिषद का सारभूत भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही हुई जो श्रीमद् भगवद गीता है, तो इसका संकेत किया है तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में। 42वां और 43वां श्लोक है। इस ओर ध्यान जाना चाहिए। पहले तो 39वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया कि आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च।
अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। 5 आवरणों से आवरणित है और उस आवरण को जो उपनिषदों में पंचकोश के रूप में वर्णित किया गया है, 42वें श्लोक में भगवान संकेत कर रहे हैं। देखिए वो आवरण किस रूप में है और योग साधना की प्रक्रिया के द्वारा उसी आवरणों का भेदन करते हुए हम आत्मा की ओर अपनी चेतना को अंतर्मुखी करके प्रस्थान करते हैं, गमन करते हैं। 5 आवरण किस रूप में है? जिससे ज्ञान स्वरूप आत्मा ढका हुआ है। भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियभ्यः परम मनः। मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। कह रहे हैं कि इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। स्थूल शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां है। स्थूल शरीर ही अन्नमय कोश है। इंद्रियां जिस शक्ति को पाकर के अपने अपने विषयों में जाती हैं, रमन करती हैं, वह है प्राण की शक्ति। यहाँ इंद्रियानी कह करके भगवान ने प्राणमय कोश का संकेत किया है। पर का मतलब होता है पार, एक ये भी अर्थ है। तो स्थूल शरीर सबसे पहले है, इसके परे पार इंद्रियानी। स्थूल शरीर के भीतर, स्थूल शरीर से परे इंद्रियां हैं, सूक्ष्म है। अब आगे कह रहे हैं कि इन इंद्रियों से पर, इन इंद्रियों से भी सूक्ष्म, इन इंद्रियों की परत से भी भीतर, इसके पार मन है और मन को लेकर के ही मनोमय कोश है। तो बाहर अन्नमय कोश के रूप में स्थूल शरीर, उसके भीतर इंद्रियानी कह करके भगवान ने प्राणमय कोश को बतलाया। अब प्राणमय कोश से भी भीतर, माने इंद्रियों से भी भीतर मन है। मनसस्तु परा बुद्धियो, मन से भी पर अर्थात मन के भीतर, मन से भी सूक्ष्म, मन के पार बुद्धि है और यही बुद्धि प्रधान विज्ञानमय कोश है। इसके बाद कह रहे हैं और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है, बुद्धि से भी जो सूक्ष्म है, बुद्धि से भी जो परे है, तो भगवान कहते हैं कि वह आत्मा है। ये यहां पर बतला रहे हैं। तो एक बीच में आनंदमय कोश छूट गया, तो अन्य जगह से अध्याहार कर लेना चाहिए कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों ही जहां जाकर के लय हो जाते हैं, उसको कारण शरीर आनंदमय कोश बोलते हैं। तो जागृत अवस्था का वर्णन लेकर के यहाँ पर भगवान ने केवल स्थूल और सूक्ष्म शरीर से संबंधित जो 4 कोश हैं, उसका प्रत्यक्ष यहाँ निर्देश किया। और सुषुप्ति अवस्था में जिस आनंदमय कोश की प्रधानता को लेकर कारण शरीर से तादात्म्य आपत्ति होती है, उसको यहाँ पर सीधे नहीं बतलाया गया है, अन्य जगह बतलाया गया है। उसका अध्याहार कर लेना चाहिए यहाँ पर
कि यह स्थूल और सूक्ष्म शरीर से भी परे कारण शरीर है, जहाँ सुषुप्ति की अवस्था में इन दोनों शरीर का लय हो जाता है। उसी को बोलते हैं आनंदमय कोश। सबसे परे, अत्यंत पर आत्मा है। भगवान कह रहे हैं 43वें श्लोक में कि इस प्रकार से सबसे सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इसका मतलब है कि जितनी भी प्रकार की कामनाएं हैं, इसकी आत्यांतिक निवृत्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके और फिर उस मन के द्वारा इंद्रिय और शरीर को वश में करके जो सबसे श्रेष्ठ और सूक्ष्म, अत्यंत गूढ़ आत्म तत्व है, उसको नहीं जान लेता। आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाने पर ही संसार की सभी कामनाएं, काम रूपी शत्रु निवृत्त होता है। नहीं तो गुप्त और सुप्त रूप से काम रहता ही रहता है। तो यही पांचों कोशों को पार करके आत्मा के स्वरूप को जानने की प्रक्रिया का गीता जी में भगवान ने थोड़ा सा संकेत किया है। योग प्रक्रिया के द्वारा इसी चीज को हम अभ्यास में करते हैं कि सबसे पहले स्थूल शरीर है, अन्नमय कोश, इसको पार करके प्राणमय कोश में जाते हैं, फिर प्राणमय कोश को पार करके मनोमय कोश में जाते हैं, मनोमय कोश को पार करके विज्ञानमय कोश में जाते हैं, विज्ञानमय कोश को पार करके आनंदमय कोश में जाते हैं। वहीं शून्यता की उपलब्धि होती है और उसी शून्यता की भूमि पर फिर आत्मा के यथार्थ स्वरूप का दर्शन करते हैं, अनुभव और अनुभूति करते हैं। ये चेतना को क्रमशः अंतर्मुखी करने के लिए सबसे पहले अन्नमय कोश से संबंधित योग साधना की क्रिया, इसके लिए आपको एक स्थिर आसन में बैठना होगा। सिद्धासन हो, पद्मासन हो अथवा सुखासन हो, जिसमें सुविधा हो। तीनों में से किसी एक आसन को अपना करके शांत स्थिर होकर के बैठ जाइए। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर सीधा तान कर रखें, सहज अवस्था में रखें। मेरुदंड बिल्कुल सीधे हो, सिर और धड़ एक सीध में हो। अब धीरे से आंख और मुख को बंद कर लें। इस प्रकार से एक स्थिर आसन में अपने पूरे शरीर को व्यवस्थित करके संपूर्ण शरीर का मानसिक अवलोकन प्रारंभ करें। अपने शरीर का ही ख्याल करें। अपने शरीर को शिख से लेकर नख तक बारीकी से देखें, मानो एक विशाल दर्पण में अपने पूरे शरीर को देख रहे हों। यह है अन्नमय कोश से संबंधित योग साधना की क्रिया का एक अभ्यास। इससे जो संसार में बहिर्गत चेतना है, वहां से सिमट कर आपके शरीर तक आ जाती है।
जब शरीर का ख्याल करते हैं, पूरे शरीर का ख्याल। खुद ही को कर पसंद इतना कि हर तस्वीर से आला, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब अपनी चेतना को इस अन्नमय कोश, बाहरी आवरण, स्थूल शरीर से अंतर्मुखी करके इसके भीतर स्थित प्राणमय कोश में प्रवेश करें। इसके लिए सहज विधि है कि प्राण की जो स्थूलतम अभिव्यक्ति आती जाती श्वास है, अपनी सजगता को इस श्वास पर केंद्रित करें, तो शरीर पर से आपकी चेतना अंतर्मुखी होकर के प्राणमय कोश में प्रवेश कर जाएगी। आती जाती श्वास पर अपनी सजगता को, अपने ख्याल को केंद्रित कीजिए और श्वास की गति का अब मानसिक अवलोकन प्रारंभ करें। प्राणमय कोश से संबंधित योग साधना की क्रियाओं का एक सरलतम अभ्यास, प्राणायाम की क्रिया। प्राण की स्थूलतम अभिव्यक्ति दोनों नासिका छिद्रों के भीतर आती जाती श्वास से। श्वास पर ध्यान दीजिए, श्वास का ख्याल कीजिए और इसकी गति का अनुभव करते जाइए। नासिका छिद्रों के भीतर श्वास, नासिका छिद्र से होते हुए, कंठ से होते हुए, हृदय से होते हुए नाभि प्रदेश तक पहुंच रही है और फिर श्वास नाभि प्रदेश से वापस होती है, हृदय होते हुए, कंठ होते हुए दोनों नासिका छिद्रों से बाहर। इस प्रकार श्वास की गति का अनुभव नासिका से लेकर नाभि तक और नाभि से लेकर नासिका तक करते जाइए। कल्पना करें कि नासिका से लेकर नाभि तक और नाभि से लेकर नासिका तक श्वास के आवागमन का एक परिपथ बना हुआ है, जिस पर श्वास का आवागमन हो रहा है। मानसिक रूप से श्वास की गति को देखते जाइए, नाभि से नासिका तक, नासिका से नाभि तक। श्वास लेते समय अनुभव कीजिए कि श्वास नासिका के छिद्रों से होते हुए, कंठ होते हुए, हृदय होते हुए नाभि तक पहुंच रही है। श्वास छोड़ते समय अनुभव करते जाइए कि श्वास नाभि से वापस हो रही है, हृदय होते हुए, कंठ होते हुए दोनों नासिका छिद्रों से बाहर। धीरे धीरे श्वास लेते हुए श्वास की गति का अनुभव नासिका से नाभि तक करें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए श्वास की गति का अनुभव नाभि से नासिका तक करें। गहन सजगता पूर्वक ये क्रिया करने पर आपकी चेतना स्थूल शरीर अन्नमय कोश से सिमट करके उसके भीतर प्राणमय कोश में अवस्थित हो जाती है। श्वास की गति का मानसिक अवलोकन नासिका से नाभि तक, नाभि से नासिका तक करते जाइए। अब धीरे धीरे
प्राणमय कोश से अपनी चेतना को समेट कर अंतर्मुखी करके मनोमय कोश में प्रवेश करें। इसकी सरलतम विधि है, मनोमय कोश में जिस मन की प्रधानता है उस मन की गतिविधि पर अपनी सजगता को केंद्रित करना। अब श्वास प्रश्वास की गति पर से अपनी सजगता को हटाकर अंतर्मुखी करके मन की गतिविधि पर लाइए। अपने मन के प्रति सजग हो जाइए। बुद्धि के द्वारा अपने मन को देखिए। मन 3 चीजों के माध्यम से गति करता है, इच्छा के माध्यम से, विचार के माध्यम से और कल्पना के माध्यम से। मन की गतिविधि का अवलोकन करने का अर्थ है कि मन में जो विचार, जो इच्छा और कल्पनाएं चल रही हैं उसको दृष्टा भाव से देखना। मन में विचार की धारा को, इच्छा की धारा को और कल्पना की धारा को ठीक उसी भांति देखना है जैसे आप नदी के किनारे बैठकर जल की धारा को देखते हैं। जल की धारा के साथ आप बहते नहीं, उसमें डूबते नहीं, बल्कि किनारे बैठकर तटस्थ भाव से चलती हुई जल की धारा को आप देखते रहते हैं। ठीक उसी भांति अपने मन में चल रहे विचार की धारा को देखिए, कल्पना की धारा को देखिए और इच्छा की धारा को देखिए। इसको बोलते हैं दृष्टा भाव से मन की गतिविधियों को देखना। मन के विचारों का दृष्टा बनिए, अपने मन की इच्छाओं का दृष्टा बनिए और अपने मन की कल्पनाओं का दृष्टा बनिए। मन में क्या विचार चल रहे हैं इसको नहीं देखना है, विचार मात्र का दृष्टा बनना है। मन में किस प्रकार की इच्छाएं चल रही हैं इससे मतलब नहीं है, मन में चल रही इच्छाओं को दृष्टा भाव से देखना है। मन में किस प्रकार की कल्पनाएं चल रही हैं इसकी चिंता नहीं करनी है, कल्पना मात्र का दृष्टा बनना है। योग की क्रिया के अंदर इसको बोलते हैं अंतर्मौन की साधना अथवा मनसा पूजन, मनोमय कोश से संबंधित योग की क्रिया। अब यहीं पर अपनी बुद्धि का विशेष प्रयोग करके विवेक करना है और दृष्टाभाव को विकसित करना है। जिसको आत्मानुभूति योग बोलते हैं। जैसे जैसे आपके अंदर दृष्टाभाव विकसित होते जाता है, दृष्टाभाव गहरा होते जाता है, वैसे वैसे आत्मानुभूति, आत्मा के यथार्थ स्वरूप की अनुभूति के करीब होते जाते हैं।
अनुभव कीजिए, दृष्टा भाव को गहरा करते हुए विवेक कीजिए कि मैं विचार नहीं और विचार मेरे नहीं। ये विचार मन के हैं, मैं मन और विचार दोनों का ही दृष्टा हूं। अनुभव कीजिए, विवेक कीजिए कि मैं इच्छा नहीं और ये इच्छा मेरी नहीं, ये इच्छा मन की है। मैं मन और इच्छा दोनों का दृष्टा मात्र हूं। अनुभव और विवेक करें कि मैं कल्पना नहीं, ये कल्पना मेरी नहीं, ये कल्पना मन के हैं। मैं तो मन और कल्पना दोनों का ही दृष्टा मात्र हूं। आत्मा के चैतन्य प्रकाश से मन और मन में चल रहे विचार, इच्छाएं और कल्पनाएं प्रकाशित होती हैं। मैं प्रकाश स्वरूप साक्षी आत्मा हूं। मैं मन और इच्छाओं का दृष्टा हूं। मैं बुद्धि और विचारों का दृष्टा हूं। मैं चित्त और कल्पनाओं का दृष्टा हूं। सबका साक्षी स्वयं प्रकाश में आत्मा हूं। मैं देह नहीं, देह मेरा नहीं। मैं देह और देह की गतिविधियों का साक्षी स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा हूं। अनुभव को गहरा करना चाहिए। मैं सूक्ष्म शरीर का हिस्सा, प्राण और प्राण की क्रिया नहीं, प्राण और प्राण की क्रियाओं का साक्षी स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा हूं। मैं सूक्ष्म शरीर का हिस्सा मन और मन की इच्छा नहीं, मन और इच्छा का साक्षी स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा हूं। मैं सूक्ष्म शरीर का हिस्सा बुद्धि और बुद्धि का विचार नहीं, मैं बुद्धि और विचार का साक्षी स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा हूं।
मैं सूक्ष्म शरीर का हिस्सा चित्त और चित्त की कल्पना नहीं, चित्त और कल्पना का साक्षी स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा हूं। मैं सूक्ष्म शरीर का हिस्सा अहंकार और अहंकार का अभिमान नहीं, मैं अहंकार और अभिमान दोनों का साक्षी स्वरूप स्वयं आत्मा हूं। इस प्रकार संपूर्ण सूक्ष्म शरीर और उसकी गतिविधियों का दृष्टा स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा हूं। आनंदमय कोश कारण शरीर, इसमें स्थित शून्यता, शांति और आनंद, इसका भी साक्षी स्वरूप स्वप्रकाश आत्मा हूं। इस प्रकार से सर्व साक्षी स्वरूप स्वयं प्रकाश मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा हूं। जैसे जैसे यह विवेक, यह साक्षी भाव आपका गहन होता जाएगा, वैसे वैसे ये आत्मानुभूति स्थिर होती जाएगी। इसको बोलते हैं पंचकोश का विवेक पूर्वक आत्मानुभूति योग की प्रक्रिया। अब अपने साक्षी भाव को श्वास पर लाइए, शरीर पर लाइए, दोनों हाथों को परस्पर 2-4 बार रगड़िए। हथेली को बंद आंख के ऊपर रखिए। हथेली का हल्का दबाव आंख के ऊपर बनाइए। सामने जो काला पर्दा, चिदाकाश का पर्दा है, इस पर उभरते हुए रंगों का अवलोकन कीजिए। अब हथेली को आंख से आगे 12 अंगुल की दूरी पर रखकर हथेली को देखिए। हाथ को नीचे करके सामान्य हो जाइए। इस प्रकार से हम सभी लोगों ने पंचकोश विवेक द्वारा आत्मानुभूति योग की प्रक्रिया को अभ्यास के अंदर संपादन किया। अकेले एकांत में बैठ करके निरंतर इस साक्षी भाव को, आत्मानुभूति योग को करते रहने पर इसकी दृढ़ स्थिति बनेगी। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। संध्या काल योग साधना का सत्र यहीं पर पूरा होता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।